यहाँ पर गोस्वामी जी सुबह सुबह आए, आते ही उन्होंने देखा कि मेरा स्वप्न सच है कि नहीं। तो मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले ठाकुर जी के भोग का थाल देखा, तो थाल वहां नहीं था। ये देखते ही गोस्वामी जी तो रोने लगे, हे कृपालनाथ, ये कैसी कृपा, बड़े बड़े यज्ञाचार्यों को आपने स्वीकार नहीं किया, बड़े बड़े नाम जापकों को स्वीकार नहीं किया, बड़े बड़े भक्त जो दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं, उनमें आपको कोई भाव नहीं दिखा। और एक मुसलमान, एक काले खान, दूर दूर तक जिसने भजन नहीं किया, उसके पीछे अपनी सोने की थाली दिया है रात में। जय हो आपकी। गोस्वामी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएगा काले खान। लेकिन काले खान को तो अब गिल्ट फील हो रहा है भीतर से कि पहले प्रेमी कोई और था, अब प्रेमी कोई और हो गया है, अब तो मुझे टहलुआ चाहिए, अब तो मदन मोहन जी नहीं चाहिए। मंदिर द्वार पर जैसे ही पहुंचा, द्वारपाल से बोला, सुनो ये थाली भीतर गोसाई जी को दे आओ। थाली तेरे पास कैसे आई? बोले कि उनको बोल देना रात में उन्होंने भिजवाई थी मेरे लिए टहलुआ के द्वारा। बोले कौन टहलुआ? अरे जो रात में मंदिर में रहता। बोले मैं ही तो रहता हूँ रात में मंदिर में, मैं ही टहलुआ हूँ यहाँ। बोले तुम नहीं, उस सुंदर वाला टहलुआ। बोले अच्छा तो मैं कुरूप हूँ? बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दो होंगे ना तुम, एक सुंदर छोटा सा काजल लगा करके सिर पे पगड़ी बांध के बढ़िया पीली सी पीता, और बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी उसमें से, क्या वर्णन करूं उसकी रूप माधुरी का मैं, वो टहलुआ। बोले सुन तू यहीं खड़ा रहे, कोई टहलुआ नहीं है, मैं ही टहलुआ हूं और मैं गोसाई जी को अभी बुला के लाता हूं, तेरी तो अभी खैर नहीं। भीतर गए, इतने में ही जाकर के थाल दिया। गोसाई जी बोले थाल लायो? कौन लेकर के आया थाल? बोले वो काले खान आया है द्वार पे, उसको भीतर नहीं लाए? बोले वो तो कह रहा है कि टहलुआ से मिलना उसको, और मैं ही टहलुआ हूं, वो पता नहीं कौन से टहलुआ का वर्णन कर रहा है। गोस्वामी जी निकल के बाहर आए, अपरस में थे फिर भी बाहर आ गए, नेत्रों में आंसू। काले खान कौन आया था रात को? बोले आपके मंदिर का टहलुआ आया था, मुझसे गलती हो गई, पहले तो मुझे वो प्रिय लग गए थे, लेकिन अब मुझे वो टहलुआ ही चाहिए। मैं मंदिर में कभी नहीं आऊंगा, आप जितना कहेंगे मैं उतनी रकम दे दूंगा, केवल वो टहलुआ मुझको दे दो जो रात भर यहाँ टहलता है। ऐसे कटाक्ष नेत्र थे उसके, ऐसी सुंदर सी नासिका थी, ऐसी मधुर मुस्कान थी, ऐसी सुंदर उसने पगड़ी पहन रखी थी, और उसमें से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी। हे गोस्वामी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर दे नहीं सकते तो जैसे दर्शनार्थियों के लिए नियम है कि सुबह इतने बजे आओ, दर्शन होते हैं मदन मोहन जी के, सबको मदन मोहन जी के दर्शन कराओ, मुझे वो टहलुआ के दर्शन करा दिया करो बस। गोस्वामी जी बोले चल टहलुआ से मिलवाते हैं। पहली बार श्री मदन मोहन जी के मंदिर के अंदर गए, ढूंढ रहा है काले खान कहाँ है, कब दिखेगा कब दिखेगा। तो बाकी सबको तो श्री मदन मोहन जी पाषाण रूप में दिख रहे थे, लेकिन काले खान को वो रात वाले टहलुआ के रूप में दिख रहे थे। ये रहते टहलुआ, नेत्र सजल हो गए। वो सजल होकर के बस उसी दिन मदन मोहन जी के श्री चरणों को प्रणाम किया। बोले स्वयं ठाकुर जी टहलुआ बन के आए मेरे घर पे, इतना श्रम किया, और जीवन भर के लिए श्री मदन मोहन जी के दास बन गए। कौन? काले खान।